बात है सीमा, आज तो तुम्हारे यहाँ से मसालों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जरूर कुछ खास बन रहा होगा। हाँ कल्पना, आज मैं भरवा करेले बना रही हूँ। सोचा थोड़ा अपने मन का हो जाए। और तुम्हारे यहाँ क्या बन रहा है? पूड़ियों की महक तो यहाँ तक आ रही है। बस आज नेहा के लिए कुछ मीठा बना रही हूँ, खीर। उसे मेरे हाथ की खीर और पूरी बहुत पसंद है। खीर? वाह, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। जरा भेजना तो सही, चक्कर बताऊंगी कैसी बनी है। जरूर, अभी नेहा के हाथ भेजती हूँ। और तुम भी करेले की सब्जी इधर भेज देना। ठीक है, मैं भी अमित के हाथ सब्जी भेजती हूँ। खीर बन जाने के बाद कल्पना नेहा के हाथ से सीमा के घर भेजती है और करेले की सब्जी बन जाने के बाद सीमा अमित के हाथ करेले की सब्जी कल्पना के घर भेजती है। सो दोनों सब्जी और खीर लेकर अपने अपने घर से निकलते हैं और एक दूसरे को नेहा के घर के दरवाजे पर क्रॉस करते हैं। अरे, मैं तो इसी से मिलने जा रही थी और ये यहीं आ गया। ये कहाँ जा रही है? अब मैं वहां जाकर क्या करूंगा? सब्जी देना तो एक बहाना था, नेहा से नैना जो लड़ाना था। दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं बोले और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। नेहा खीर लेकर सीमा के घर पहुंचती है, जहां पहले से ही हॉल में सीमा और उसका पति सिद्धार्थ बैठे खाना खा रहे थे। सिद्धार्थ जैसे ही नेहा के हाथ में खीर की कटोरी देखता है तो एकदम से, अरे खीर ले आई नेहा बेटी। मैं तो इंतजार ही कर रहा था कब तुम खीर लाओ और कब मैं खाऊं। अंकल जी, मम्मी ने आप सबके लिए खीर भेजी है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने जो करेले की सब्जी बनाई है वो खाओ चुपचाप। पहले से ही शुगर इतना बढ़ा हुआ है, ऊपर से मीठा खाएंगे जनाब। तुम्हारा बस चले तो तुम तो मुझे भूखा मार दो। नेहा बेटी, तुम अपनी आंटी की बातें नजरअंदाज करो, मुझे दो। मैं तो खाऊंगा ही। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शुगर ही तो बढ़ेगा ना। इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बोलता हुआ सिद्धार्थ नेहा से खीर का कटोरा ले लेता है। बस थोड़ा ही खाना अंकल जी। अरे तुम चिंता मत करो। खीर का कटोरा देकर नेहा जैसे ही घर वापस जाने के लिए मुड़ती है, वैसे ही घर के मेन गेट पर खड़ा अमित रोक लेता है। सबके लिए तो खीर ले आई, मेरे लिए क्या लाई हो? मैं तुम्हारे लिए यहाँ आ गई, अब तुम्हें और क्या चाहिए? अमित नेहा का हाथ पकड़ लेता है और, तुम्हारा साथ हमेशा के लिए। तभी उसी दरवाजे से अमित के छोटे भाई अनिल की एंट्री होती है और वो उन दोनों को देखता है। अच्छा, तो इसलिए एक दूसरे के घर में डिशेस एक्सचेंज की जाती हैं। अब मैं समझ गया, अभी जाकर मम्मी से तुम्हारी पोल खोलता हूँ। बोलता हुआ अनिल खाना खा रहे अपने मम्मी पापा की तरफ भागता है। अमित से हाथ छुड़ाकर नेहा अपने घर की तरफ भागती है और अमित अनिल को रोकने के उसके पीछे भागता है। अरे ओए ओए रुक जा! अमित अपने भाई को नहीं पकड़ पाता और वो खाना खा रहे अपने मम्मी पापा के पास जाकर, मम्मी पापा, आपको पता है वो पड़ोस वाली दीदी हमारे यहाँ क्यों आती हैं और भैया उनके यहाँ क्यों जाते हैं? हाँ बेटा, मुझे सब पता है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, किसकी नजर कहाँ होती है सब जानते हैं। अच्छा, आप जानती हो? तो फिर अब आगे क्या? अरे आगे क्या, अगर तुम दोनों चाहते हो तो हम तुम्हारी शादी नेहा से कर देंगे। अरे तब तो फिर अभी जाकर नेहा के मम्मी पापा से बात करते हैं। शुभ कामना देरी नहीं करनी चाहिए। देखो तो कितना उतावला हुआ जा रहा है अपनी शादी के लिए। अमित के मम्मी पापा की तरह नेहा के मम्मी पापा भी जानते थे कि नेहा अमित को पसंद करती है और जब अमित के घर वाले उनके घर जाकर उनसे दोनों के रिश्ते की बात करते हैं तो वो फौरन रिश्ते के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों में नेहा अमित की पत्नी बनकर उनके घर पहुंचती है, जहां प्यार से अमित के घर वाले उसका स्वागत करते हैं और अगली सुबह पहली रसोई की रस्म के लिए नेहा अपने ससुराल की रसोई में नई साड़ी पहने और श्रृंगार किए खड़ी सोच रही थी कि तभी पहली रसोई में सब लोगों का मुंह मीठा करना चाहिए, इससे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। तभी अपने घर की रसोई में खड़ी नेहा की मम्मी कल्पना नेहा को देखती है और, नेहा, आज पहली रसोई में क्या बना रही हो? बस मम्मी, खीर बनाने की सोच रही हूँ। खीर? खीर तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही बनाकर खिला दी थी। तुम एक काम करो, खीर मत बनाओ, तुम ना सोन हलवा बना दो। तभी वहां नेहा की सास जो पहले उसकी आंटी हुआ करती थी वो आती है और अपनी पुरानी पड़ोसन और नई समधन कल्पना की बात सुनकर, ये क्या होता है, कैसे बनता है? हमने तो आज तक नहीं खाया। अरे समधन जी, अब आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं सारी रेसिपी नेहा को बता दूंगी। कितना अजीब लगता है ना, जिसे पूरी जिंदगी नाम लेकर बुलाती आई थी अब उसे समधन कहना पड़ रहा है। हाँ, अजीब तो मुझे भी लग रहा है तुम्हारे मुंह से समधन सुनकर, लेकिन मैं सोच रही पापा से बात करते हैं। शुभ जिंदगी नाम लेकर बुलाती आई थी अब उसे समधन कहना पड़ रहा है। हाँ, अजीब तो मुझे भी लग रहा है तुम्हारे मुंह से समधन सुनकर, लेकिन मैं सोच रही थी कि बहू आज खीर ही बना लेती। नेहा बहू, तुम खीर ही बनाओ। खीर? अभी तो कुछ दिन पहले ही मैंने बनाकर खिलाई थी समधन जी। मेरी बात मानिए, सोन हलवा बहुत स्वादिष्ट बनता है, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ ठीक है मम्मी, फिर मैं वही बनाती हूँ, बताओ कैसे बनाना है। ये बहू की पहली रसोई है और ये अपनी माँ की सुन रही है।
सोचती हुई सीमा किचन से बाहर चली जाती है और कुछ ही देर में नेहा अपनी माँ के बताए तरीके से सोन हलवा बनाकर हॉल में बैठे अपने सास, ससुर, पति और देवर को सर्व करती है। सोन हलवे की खुशबू से सीमा इंप्रेस हो जाती है और वैसे सोन हलवा बहू ने बहुत अच्छा बनाया है, खुशबू से ही पता चल रहा है। वाह बहू, हलवा तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तुमने सिर्फ हमारे लिए बनाया है या कुछ एक्स्ट्रा भी है? पापा जी, मैंने अपने घर वालों के लिए भी बनाया है ना। अच्छा किया बहू, जाओ फिर अपनी मम्मी और समधी जी को भी दे आओ। अरे आप बिना कमाल करते हो, भला बहू के ससुराल का कैसे खा सकते हैं वो लोग। मम्मी जी, क्या आप भी पुरानी सोच में अटकी हुई हो? मैं देकर आती हूँ। एक कटोरी में हलवा लेकर नेहा किचन की तरफ जाती है और वहां से अपने घर की रसोई में नाश्ता बना रही अपनी माँ को देती है। शायद पहले ही दिन नेहा ने वो कर दिया था जिसकी वजह से उसकी सास उससे थोड़ा नाराज हो गई थी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बहू कि तुम ससुराल में रहकर भी अपने मायके वालों के बारे में सोचोगी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नेहा का ससुराल में पहला दिन बहुत अच्छा बीता और फिर अगली सुबह नेहा अपने पति अमित से पहले जाग जाती है और बाथरूम में जाकर नहा धोकर नई साड़ी पहन कर आती है और बिस्तर में सो रहे अमित को हिलाते डुलाते हुए, चलो उठ जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। आज ऑफिस नहीं जाना है क्या तुमको? करवट बदलते हुए अमित, अरे सोने दो ना, आज ऑफिस की छुट्टी ले लूंगा। ऐसा कैसे चलेगा? उठो फटाफट, नहा धोकर रेडी हो जाओ, जब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। अमित उठने को तैयार ही नहीं था। तभी हॉल में नेहा की बहन सुनैना और भाई रोहित आते हैं। सुनैना के हाथ में एक कटोरा था। वो दोनों हॉल में बैठे नेहा के सास ससुर के पैर छूते हैं और दीदी और जीजा जी कहाँ हैं? मैं उनके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। अपनी सास की आवाज सुनकर अमित एकदम से उठकर बैठ जाता है और बाथरूम की तरफ भागता है और फटाफट 5 मिनट में नहा धोकर नए कपड़े पहने बाथरूम से बाहर निकलता है और हॉल की तरफ भागता है। हैरानी से नेहा उसे देखती रह जाती है। ये क्या हुआ? अभी तो ये बिस्तर से उठ नहीं रहे थे और अचानक फटाफट तैयार होकर कहाँ चले गए? हैरानी से नेहा हॉल में पहुंचती है और देखती है कि उसके भाई बहन आए हुए हैं और अमित उसकी बहन के पास खड़ा हुआ है। अरे साली साहब, साली जी, सुबह सुबह आप यहाँ, कोई खास वजह? हाँ वजह है ना जीजू, मम्मी ने आपके लिए स्पेशल नाश्ता बनाकर भेजा है, आपके पसंदीदा आलू के पराठे। बोलते हुए सुनैना कटोरे में रखे पराठे अमित को पकड़ा देती है। तभी वहाँ बाल संवारता हुआ अनिल आता है और सिर्फ भैया के लिए या फिर मेरे लिए भी? आपको तो घर चलकर ही खाना पड़ेगा। सुनैना और रोहित अनिल को साथ लेकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। देखा, ये है दखलंदाजी। सुबह का नाश्ता उनकी तरफ से आ रहा है, मुझे ऐसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नेहा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सास को अब सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उसी दिन दोपहर में नेहा जब दोपहर का खाना बनाने के लिए अपने ससुराल की रसोई में थी, तभी सामने वाली मायके की रसोई में दाल चावल बना रही उसकी माँ उसे देखती है और आज लंच में क्या बना रही हो नेहा? मम्मी गर्मी शुरू हो गई है ना, तो मैं सोच रही थी कड़ी चावल सब्जी रोटी ये सब बना लूं। नेहा, कहाँ तुम इतनी गर्मी में परेशान होगी? तुम एक काम करो, कड़ी चावल ही बना लो, तुम्हारे ससुराल वाले खुश हो जाएंगे इतने में। रसोई की बाहर खड़ी नेहा की सास उन दोनों की बातें सुन रही थी। नेहा की माँ ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, नेहा की सास रसोई में आती है और क्या समधन जी, आप भी ना कैसी सीख दे रही हो अपनी बेटी को? अब वो आपकी बेटी नहीं, हमारी बहू भी है, तो वो अब हमारे पसंद के हिसाब से ही खाना बनाएगी। मैं तो कहती हूँ कि बहू तुम सब्जी रोटी कड़ी चावल ही बनाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं यही बनाऊंगी। जैसे ही नेहा सीमा की बात में हामी भरती है, सीमा किचन से हॉल में चली जाती है। वो कल्पना की तरफ देखती भी नहीं, बच्चे को तंग क्यों कर रहे हो? तरफ देखती भी नहीं। कुछ देर बाद हॉल में इकट्ठा हो चुके अपने पूरे ससुराल वालों को नेहा कढ़ी और चावल सर्व करती है। सिर्फ कढ़ी चावल देखकर सीमा हैरान हो जाती है और बहू, मैंने तो तुम्हें कुछ और बनाने को बोला था, तुम तो कड़ी चावल बना कर लाई हो। क्या करूं मम्मी जी, मेरी मम्मी ने मुझे बनाने ही नहीं दिया। बोल रही थी कि कहाँ तू गर्मी में परेशान होगी, तो तू कड़ी और चावल ही बना ले। समधन जी को अब समझना होगा कि अब उनकी बेटी इस घर की बहू भी है, तो वो उनके हिसाब से नहीं चलेगी। और हाँ बहू, अब तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम अपनी माँ की बेटी के अलावा इस घर की बहू भी हो, तो तुम्हें हमारी पसंद का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है मम्मी जी, मैं समझती हूँ आपकी बात को। ऐसा नहीं था कि नेहा की सास उसकी माँ को नापसंद करती थी, वो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन शादी के बाद उसका नेहा के काम में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए वो बार बार नेहा को समझाने की कोशिश करती थी। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठे कपड़े घड़ी कर रही थी, तभी वहां पर सीमा आती है और देखो बहू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो मम्मी जी? सीमा झुमके निकाल कर नेहा के हाथ में रखती है। ये झुमके मुझे मेरी सास ने दिए थे, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। अभी झुमके तुम्हें संभाल के रखने हैं, ठीक वैसे ही जैसे अब तुम इस परिवार को संभालोगी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। नेहा को झुमके देकर और समझाकर सीमा अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। फिर एक रविवार वाले दिन कल्पना अपनी रसोई में करेले की सब्जी बना रही थी और नेहा अपनी रसोई में कोफ्ते, तंदूरी रोटी और रायता बना रही थी। नेहा, तुम क्या बना रही हो आज खाने में?
लौकी के कोफ्ते और तंदूरी रोटी बन गई है। अब बस रायता बना रही हूँ। और मम्मी तुम क्या बना रही हो? करेले की सब्जी। कल्पना की बात हॉल में बैठा विवेक सुनता है और अरे करेला कौन खाता है? जो बना रही हूँ वही खा लेना चुपचाप। इतनी गर्मी में मुझसे और कुछ नहीं बनाया जाएगा। नेहा आज क्या बना रही है? कोफ्ते की सब्जी और रोटी। उससे बोलो ना सब्जी और रोटी पास कर दे। तभी डाइनिंग हॉल में सुनैना आती है और पापा क्यों परेशान होते हो? मैं जाकर ले आती हूँ ना। तभी वहाँ करेले की सब्जी लिए कल्पना आती है और तू वहाँ खाली हाथ जाएगी तो अच्छी लगेगी। तो एक काम करी, करेले की सब्जी लेती जा। करेले की सब्जी लेकर सुनैना वहां से नेहा के घर की तरफ जाती है और उधर नेहा ने खाना बनाकर डाइनिंग हॉल में सबको परोस दिया था। लौकी के कोफ्ते, तंदूरी रोटी और रायता देखकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं। अरे वाह, आज तो स्पेशल बन रहा है। कोफ्ते और तंदूरी रोटी और रायता खाकर मजा ही आ गया। तभी वहां बड़ी सी कटोरी लिए सुनैना पहुंचती है। उसके हाथ में कटोरी देखकर सिद्धांत समझ जाता है कि आज बहू के मायके से कुछ आया है। अरे आज समदन जी ने क्या भेजा है मेरे लिए? करेले की सब्जी। क्या? करेला? अरे करेला तो मैं नहीं खाऊंगा। इतने दिनों से मैं करेले का जूस पी पी कर तंग आ चुका हूँ। अच्छा, आज तो आप करेले की सब्जी ही खाओगे? हाँ पापा, आप करेले की सब्जी खाओ। आपके लिए करेला बहुत अच्छा है। जीजू, आज तो आपको भी करेले की सब्जी खानी होगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं तो कोफ्ते की सब्जी खाऊंगा। जीजू प्लीज देखो ना, माँ ने करेले की सब्जी बनाई है और हमें करेला नहीं खाना। तो आज आप करेला खा लो, हम कोफ्ता खा लेंगे। बस इतनी सी बात है, तुम्हारे लिए कुछ भी? हाँ, मैं करेले की सब्जी बनाती थी तो तुम टाल जाते थे, नहीं खाते थे। और आज मेरी बहन करेले की सब्जी लेकर आई है तो एकदम से मक्खन की तरह पिघले जा रहे हो। अरे तुम्हें क्या पता, ये जीजा और साली के बीच का मैटर है। मैं भी करेले की सब्जी खा ही लूंगा। अनिल कोफ्ते का बर्तन उठाकर सुनैना को दे देता है और सुनैना से करेले की सब्जी का बर्तन लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है। कोफ्ते लेकर सुनैना वहां से अपने घर चली जाती है। ये क्या हरकत है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। पहले बड़ी बहन और अब छोटी। सीमा किस बात में सोच रही थी वो तो आप समझ गए होंगे। वो चुपचाप करेले की सब्जी, रोटी और रायते के साथ खाती है और फिर शाम के समय जब अमित छत पे टहलता हुआ फोन पर अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, तभी सीमा उसके पास आती है और अमित देख, मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, मुझे तेरे ससुराल वालों का इस तरह यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब बहू के मायके और ससुराल की आमने सामने रसोई की वजह से हो रहा है। या तो तू नेहा को समझा या फिर मैं अच्छी तरीके से हैंडल करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो मम्मी? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कर। तू सब जानता है मेरे कहने का मतलब। जैसे नेहा इस घर की बहू बनी वैसे ही उसकी बहन भी कोशिश कर रही है, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अमित को समझाकर सीमा छत से नीचे उतर जाती है, लेकिन उसके समझाने का भी कुछ असर नहीं होता। आमने सामने की रसोई की वजह से नेहा अपने मायके और उसकी बहन का वहां आना जाना लगा रहता है। सीमा जब भी सुनैना और अनिल को एक साथ देखती तो उसका पारा हाई हो जाता, लेकिन वो नेहा के प्यार की वजह से चुप थी, क्योंकि वो उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो बात तो आगे भी बढ़ने नहीं देना चाहती थी। इसलिए एक दिन वो अपने पति के साथ मजदूर चौक जाती है और वहां खड़े कुछ मजदूरों के पास जाकर, भैया एक दीवार खड़ी करनी है। दीवार खड़ी करने के कितने पैसे लोगे? अरे वो तो साइज पर डिपेंड करता है। अरे सीमा, तुम्हें कहाँ दीवार खड़ी करवानी है? मुझे रसोई बंद करवानी है। क्यों, क्या दिक्कत है रसोई में? बहू की माँ हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करती है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं ससुराल और बहू की माँ की रसोई अलग अलग करवाना चाहती हूँ। और हाँ, मैं नहीं चाहती कि आमने सामने रसोई की वजह से बहू की छोटी बहन भी हमारी छोटी बहू बन जाए। ये तुम क्या कह रही हो सीमा? ये लो, सब कुछ इनकी आंखों के सामने होता है और इन्हें कुछ पता ही नहीं। जब सुनैना घर में आती है तो आप नहीं देखते कि अनिल का चेहरा कैसे खिल उठता है, और सुनैना किसी न किसी बहाने से आ ही जाती है। अरे भाग्यवान, ऐसा मत करो, फिर मैं समधन जी को कैसे देखूंगा? क्या कहा तुमने? अब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा समय दो, हम बहू को समझाएंगे ना, फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तुम समझने की कोशिश करो। अगर बहू नहीं समझेगी तो आखिरी रास्ता यही होगा। सिद्धांत सीमा को समझा देता है और फिर सब्जी मंडी से भिंडी और तोरई खरीद कर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और हॉल में झाड़ू लगा रही नेहा के पास जाकर उसे सब्जी देते हैं और बहू, आज तुम मसाला भिंडी और पराठे बना दो, खाकर मजा आ जाएगा। ठीक है पापा जी। नेहा सब्जियां लेकर किचन में जाती है और उसके सभी ससुराल वाले हॉल में बैठे खाने का इंतजार करने लगते हैं। और कुछ देर बाद नेहा किचन से दम आलू और रोटी लेकर आती है और सबको सर्व करती है। बहू, हमने तो तुम्हें भिंडी ला कर दी थी, ये आलू कहाँ से आ गए? पापा जी, वो मम्मी ने आज दम आलू बनाए थे तो वही दिए हैं। देखो, अब आप बहू को समझा दो या फिर मैं अपने तरीके से हैंडल करूँ क्या सिचुएशन। बहू देखो, पहले की बात अलग थी। जब दोनों घरों की रसोई एक थी तो खाने का आदान प्रदान अदला बदली हो जाती थी, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि अपने घर के मामलों में माँ की दखल अंदाजी ठीक नहीं है।
तुम अपनी माँ को समझाओ कि तुम अपने ससुराल में हो और यहाँ खुश हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि अपने घर के मामलों में माँ की दखलंदाजी ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ को समझाओ कि तुम अपने ससुराल में हो और यहाँ खुश हो, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि तुम्हारे मायके का दिया खाना खाते हैं तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। पापा जी, अगर आपको मेरी माँ से बात करना पसंद नहीं है तो मैं अपनी माँ से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अपने भाई बहन से भी बोल दूंगी कि वो यहाँ ना आया करे। अरे नहीं भाभी जी, ऐसा मत करना, अपनी बहन को यहाँ आने से मत रोकना। तो उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? अब मम्मी बस ऐसे ही। अनिल आगे क्या कहता है नेहा को नहीं पता चलता, क्योंकि वो अपनी सास की बातों से आहत होकर अपने कमरे में चली जाती है। अमित उसके पीछे पीछे जाता और बिस्तर में बैठी रो रही नेहा से, नेहा तो मम्मी की बात का बुरा मत मानो, देखो उनका कहना भी सही है, मम्मी जी का इस तरह का व्यवहार मम्मी को पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने तुमसे कह दिया। नेहा अमित की बात का कुछ जवाब नहीं देती। फिर अगले दिन जब वो अपने ससुराल की रसोई में खड़ी सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊं, तभी उसके सामने वाली मायके की रसोई में उसकी माँ आती है और आज खाने में क्या बना रही हो नेहा? नेहा अपनी माँ को नजरअंदाज करके तुरई छीलने लगती है। क्या हुआ? मैंने कुछ पूछा, तुमने सुना नहीं लगता है। हाँ मम्मी, मेरा ध्यान कहीं और था। कल्पना नेहा का उदास चेहरा देखती है और क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? नेहा के सास ससुर ने जो कुछ भी कहा था वो सारी बातें नेहा अपनी माँ से बताती है। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा? तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से उन्हें देख रही हूँ, मैं उन्हें समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो। और हाँ, आज कुछ मीठा बना लो, मेरा बहुत मन है खाने का, और आज मेरा खाने बनाने का मूड नहीं है, और तुम्हारी बहन भी कॉलेज में है। नेहा अपनी माँ की बात मानकर खीर और पूड़ी बनाती है और वहीं हॉल में बैठे पूरे परिवार को सर्व करती है। बहू, ये क्या, तुमने सिर्फ खीर और पूरी बनाई है? तुमको पता है ना तुम्हारे ससुर को शुगर है। हाँ मम्मी जी, बना तो मैं कुछ और ही रही थी, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि उन्हें खीर खाना है तो उनकी पसंद का बनाया है। लगता है तुम सुधरोगी नहीं, अब मुझे वो करना ही होगा जो मैं करना नहीं चाहती थी। सीमा समझ जाती है कि नेहा उसके समझाने से नहीं मानेगी, क्योंकि उस पर उसकी माँ का प्रभाव ज्यादा है, जिसकी वजह थी बहू की मायके और ससुराल की आमने सामने की रसोई। एक दिन सीमा अपने घर की बालकनी में अनिल और सुनैना को देखती। सुनैना, तुम ऐसे ही कुछ देने के बहाने से मेरे घर आया करो। हाँ आऊंगी, और तुम भी मेरे घर आ जाया करो। ये क्या, इन दोनों की भी गुटरगू शुरू हो गई। 2 दिन बाद सीमा सुबह सुबह घर के बाहर खड़ी सड़क के दोनों तरफ देख रही थी। सीमा सब्जी वाले का इंतजार कर रही थी, तभी वहां उसकी पड़ोसन सलोनी और विमला आती हैं और सीमा, तुम इतनी परेशान क्यों, क्या बात है? तुम भी कैसा सवाल पूछती हो सलोनी? बहू के आने के बाद सास तो परेशान होगी ही ना। ये बात नहीं है विमला, बहू तो बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन उसकी माँ मेरी समझ से बाहर है। क्यों, क्या हुआ? बहू की मायके की और ससुराल की रसोई एक होने की वजह से उसकी माँ बात बात पर दखल अंदाजी करती है। मैं चाहती हूँ कि बहू अब ससुराल में है तो ससुराल की होकर रहे, ना कि मायके की। तो मैं काम करो, तुम रसोई अलग कर दो। ये सुनकर सीमा हाँ में सिर हिलाती है। मैं अब यही करने वाली हूँ। जब आती थी कॉलेज को चलो मम्मी जी, आज हम साथ में बाजार चलते हैं। अपनी बहू की बात मानकर सीमा उन दोनों के साथ बाजार चली जाती है, जहां मसालों, किराने, बर्तनों और कपड़ों की बहुत सारी दुकानें थी। तभी कल्पना उन दोनों को एक मसाले की दुकान में रोकती है और नेहा, तुम्हारी रसोई में धनिया पाउडर खत्म है, मिर्च खत्म होने वाली है, और गर्म मसाले का डिब्बा भी लगभग खाली ही है। अरे समधन जी, मुझे अपनी रसोई के बारे में इतना नहीं पता जितना आपको पता है। हाँ, मुझे सब दिखता है अपनी रसोई से, आपकी रसोई में क्या चल रहा है क्या नहीं, यहाँ तक कि मैं तो आप लोगों की बातें भी सुन लेती हूँ। बेटी के मायके और ससुराल की रसोई आमने सामने होने का यही तो फायदा है। मायके वालों को सब पता रहता है कि बेटी के ससुराल में क्या चल रहा है, अब नहीं रहेगा पता। अच्छा ठीक है समधन जी, आप दोनों खरीदारी करो, मैं जरा आती हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है। सीमा वहां से मजदूर चौक पहुंचती है और वहां खड़े भोला के साथ 2 और मजदूरों को लेकर घर पहुंचती है। घर पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसने रेती, ईंट और सीमेंट खरीद ली थी, जो कुछ देर में छोटा हाथी लोडिंग में उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। रसोई में भोला और उसके दोनों साथियों के साथ किचन में खड़ी सीमा खुली खिड़की की तरफ इशारा करती है और देखो, ये दीवार यहाँ से यहाँ तक पूरी पैक कर दो, यहाँ से ना सामने कुछ दिखना चाहिए ना सामने वालों को यहाँ का कुछ दिखना चाहिए। तभी वहां नेहा और उसकी माँ पहुंचती है और सीमा की बात सुनकर, मम्मी जी, रसोई क्यों बंद करवा रही हो आप? हाँ समधन जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों रसोई बंद करवा रही हो? आपकी वजह से। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये बताइए कि आपने ऐसा क्या नहीं किया जो मुझे ऐसा ना करना पड़े। आप मेरे घर के मामले में दखल अंदाजी करती हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपकी बेटी ससुराल वाली हो गई है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने घर में है और आपकी बेटी भी आपकी बातें मानती है। मुझे तो लगता है कि अभी तक वो अपने ससुराल को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, जिसकी वजह आप हो। आपसे ज्यादा बहू की मायके और ससुराल की सामने सामने रसोई है।
सीमा की बात सुनकर वहां सुनैना, अनिल और विवेक भी आ जाते हैं। और हाँ, ये आपकी बेटी भी है। इसका मुझे अपने घर में इस तरह आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनैना कुछ लेने या देने के बहाने यहाँ आ ही जाती है। समदन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके घरेलू मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि मेरी बेटी आप लोगों को खुश रखे। बस इसी कोशिश में मैं भूल गई थी कि वो अब आपके घर की बहू भी है। मैं समझ नहीं पाई कि मेरी वजह से आपको परेशानी होती है। हाँ, आपका कहना सही है, लेकिन क्या हम खुश थे? आपने कभी ये जाना? हाँ मम्मी जी, मेरी भी गलती है। मैंने भी कभी आप लोगों की पसंद नहीं पूछी। बस मायके की रसोई सामने थी तो जो मेरी माँ ने कहा वो मैंने किया, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये जो रसोई है वो बंद मत करवाइए। हाँ, अब मैं भी आपके घर आना जाना बंद कर दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। दीवा देखो, बहू ने अपनी गलती मान ली है, तो तुम भी अब अपना गुस्सा शांत कर लो, अपना फैसला बदल लो। हाँ मम्मी, देखो ना, अगर तुमने अब ऐसा किया तो फिर गलत होगा। भाभी की पहली गलती माफ कर दीजिए। चलो ठीक है, ये पहली गलती है तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसा हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगी। अरे भाई जल्दी बताइए, क्या करना है? दीवार खड़ी करनी है या नहीं? अरे नहीं भाई, तुम अपने पूरे दिन की मजदूरी लो और जाओ यहाँ से। अनिल सभी मजदूरों को मजदूरी देकर वहां से विदा कर देता है और नेहा की मम्मी और बहन भी अपने घर चली जाती है। अगले 2 दिनों तक तो माहौल गमगीन रहता है, लेकिन तीसरे दिन नेहा अपने ससुराल की रसोई में मसाला भिंडी, दाल, चावल और रायता बनाती है। तभी उसके मायके की रसोई से उसकी माँ भरवा करेला बनाते हुए उसे देखती है। नेहा, आज तुम क्या बना रही हो? मैं रायता, दाल चावल और मसाला भिंडी बना रही हूँ मम्मी। पापा जी को बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, बनाओ। मैं भी करेले की सब्जी बना रही हूँ। कल्पना की बात हॉल में पूरे परिवार के साथ बैठा सिद्धांत सुनता है और अरे समधन जी, मेरे लिए भी करेले की सब्जी पहुंचा देना। अच्छा, जब घर में करेले की सब्जी बनती है तब तो तुम नाक सिकोड़ लेते हो, और जब समधन जी बना रही है तो तुम्हें खाना है। चुपचाप से जो बना है वो खा लेना, नहीं तो अभी भी मटेरियल घर के बाहर ही पड़ा है। मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हें पता है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अरे बहू की मायके और ससुराल की एक रसोई को 2 मत करना। मैं वही खाना खाऊंगा जो बहू बनाएगी। तब तक वहां नेहा अपना बनाया हुआ खाना ले आती है। सिद्धांत की बात सुनकर सभी को हंसी निकल जाती है, लेकिन अनिल खुद को रोक नहीं पाता और अरे मम्मी, मैं करेले की सब्जी लेने जा रहा हूँ, और उठकर सीमा के मायके की तरफ चल देता है। क्या करूँ मैं इस लड़के का? समधन जी को तो रोक लिया, अब मैं इसे कैसे रोकूं? अरे ये दिल का मामला है मम्मी, तुम अनिल को तो रोक लोगी, लेकिन उसके दिल को कैसे रोकोगी? अमित की बात सुनकर एक बार फिर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। On Facebook,